सर्विस कैसी लगी? अच्छी लगी? इसने भी कर लिया है ना, लंच में इसने नारियल पानी पी लिया है। मैं लंच करने जा रही हूँ ऊपर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग होने वाला है मेरे स्टूडियो का, जो भी मेरा पूरे दिन का शेड्यूल है वो वाला। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो है सब जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी ओपन की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा जो शेड्यूल है स्टूडियो से का, जो मेरा शेड्यूल है वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि अब मैं इसके ऊपर, जो मेरा ये चैनल है, इस पर डेली व्लॉग डालूँ, ताकि आप लोगों का भी अगर कोई ब्यूटिशियन से रिलेटेड या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सारा काम फिनिश करने के बाद 10 o'clock शॉप का टाइमिंग है स्टूडियो को ओपन करने का। तो मैं काम फिनिश करने के बाद आ गई हूँ, और जैसे कि मेरा जो स्टूडियो है मेरे घर के नीचे ही है, तो मैं काम फिनिश कर आकर ओपन करती हूँ 10 o'clock। काफ़ी बार ऐसा होता है, मुझे काम होता है तो मैं नहीं भी कर पाती, तो वर्कर कर लेते हैं। 10 o'clock स्टूडियो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडियो ओपन कर लिया है, और उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपने स्टूडियो में जो भी लाइटिंग्स वगैरह होती है वो ऑन करती हूँ। सबसे पहले जो मंदिर की है वहाँ की, और साम बाबा से ब्लेसिंग्स लेती हूँ, ब्लाइंड्स वगैरह हटाती हूँ, और बस लाइटिंग वगैरह ऑन करके सबसे पहले सारा जो स्टूडियो है उसको एक बार थोड़ा हल्का जो डस्टिंग का काम होता है वो करती हूँ। हालांकि जो डस्टिंग का काम होता है वो करने के लिए आती है, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत सेटिंग्स वगैरह जो है वो मैं ध्यान रखूँ, और कोशिश करूँ इस चीज़ को कि मैं मेंटेन रखूँ हर चीज़ को, जैसे जो चीज़ जहाँ पर है उन सब चीज़ों को, और ताकि मैं करूँगी तभी बाकी सब भी उस चीज़ को ध्यान देंगे। और मैं सभी को ये बोलना भी चाहूँगी, जिसका स्टूडियो है वो कोशिश करे कि खुद भी ध्यान दे अपने स्टूडियो में, और जो करने के लिए आ रहे हैं हेल्पर हैं उनकी तो आप हेल्प ले ही सकते हो। एसी ऑन कर देती हूँ ताकि कोई क्लाइंट्स आए तो जो उनको बाहर के अकॉर्डिंग अंदर का जो वेदर है वो अच्छा लगे, जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा लगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लाइंट हमारे आ गए हैं जिन्होंने थ्रेडिंग वगैरह करवाई थी। एंड जो फर्स्ट जो रुपए आते हैं कस्टमर का, जिसे हम बोलते हैं बोनी होना, तो जो बोनी होती है उसको हम धो खाते हैं, मंदिर में धो के ला। अगर आप कवर कर रहे हो, जैसे आज मैंने आपको कुछ भी बताया, मान लीजिए मैंने आपको फेशियल ही बता दिया, तो अगर आपने अच्छे से, आपके स्टेप अगर अच्छे से चल रहे हैं और आप कर पा रहे हो, तो फिर हम नेक्स्ट डे आपको कुछ और बताएंगे। ये मंथली है या फिर आप कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। और इसमें से सिलेक्टेड चीज़, अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ सीखना चाह रहे हो कि आपको ये चीज़ सीखनी है, ये मुझे आती है, तो वो भी हो जाएगा कि आपको उसको सिलेक्टेड ही सीखना है। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी बात करके उसके बाद काम होता है। ये वाला जो है ये सिटिंग एरिया है, जहाँ पे जैसे कोई कस्टमर आया है उनको काम करवाना है, और जैसे उनके साथ जो भी उनके फ्रेंड्स आए हो, जेंट्स अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेडीज़ और गर्ल्स ही है, तो वो यहाँ पे वेटिंग में यहाँ बैठती है। और जैसे कस्टमर अगर अंदर है और किसी को काम करवाना है, रश है, तो वेटिंग में यहाँ पे वेट करते हैं। तो ये वेटिंग एरिया। इसके बाद इस साइड यहाँ पे जो काम होता है मोस्टली थ्रेडिंग, फेशियल और जो भी काम होते हैं ब्यूटिशियन के, वो सब इन चेयर्स पे होते हैं। 2 चेयर यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पर जो वॉइस थी वो आ नहीं पाई थी मेरी, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने बाद में डब किया। तो यहाँ पर जो 2 चेयर है, यहाँ पर बेसिकली जो भी ब्यूटिशियन का काम होता है वो सब यहाँ पर होता है। थ्रेड वर्क, फेशियल, ब्लीच, जो भी हो सब यहाँ पर होता है। और ये यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर चेयर है, और इसी के साथ जो सामने है वो है शैम्पू स्टेशन। हेयर का काम यहाँ पर होता है, और जो भी केमिकल वर्क जो भी हो गया वो सारा हम यहाँ पर करते हैं। स्पा वगैरह सब यहाँ पर होता है। इसके अलावा वो जो साइड में है वो हमारी है मैनिक्योर पेडिक्योर वाली चेयर, ये हेयर स्पा वाली मशीन है, साथ में वो मैनिक्योर पेडिक्योर चेयर है, और सामने जो 2 चेयर है जहाँ पर ब्यूटिशियन का वर्क होता है। तो टोटल 4 चेयर्स हैं, 2 सिंपल चेयर है और 2 मैनिक्योर पेडिक्योर है, एंड हेयर स्पा वाले जो शैम्पू स्टेशन है वो। इसके बाद जो है वो है
ये एक रूम है जो कि मेकअप रूम है, तो जो भी मेकअप से रिलेटेड मुझे काम करना होता है वो सारा काम मैं इस रूम में करती हूँ। और जो भी मेकअप का काम होता है, हेयर स्टाइलिंग का काम होता है, वो सारा इस वाले रूम में ही होता है। सेपरेट रूम हमने इसके अलावा हमने यहाँ पर वैक्स रूम दिया हुआ है। यहाँ पर हमारी बॉडी वैक्स वगैरह जो भी वैक्स होती है, सारी वैक्स इस वैक्स रूम में ही होती है। जैसे यहाँ पर पैड डाला हुआ है, मसाज हो, बॉडी वैक्स हो या वैक्सिंग का सारा काम इस रूम में होता है। डोर है, प्राइवेटली जो भी वैक्सिंग होते हैं तो वो डोर करते हैं। और इस तरीके से ये पूरा एक रूम है जो कि वैक्सिंग का है। और यहाँ पर भी जैसे कि काफ़ी बार कस्टमर्स आते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो साथ वाले होते हैं वो बाहर वेटिंग चेयर पे वेट करते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ पर बैठकर वेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का है मेरा स्टूडियो। और इसी के साथ जैसे ही भी हम फेशियल वगैरह करते हैं तो मैं यहाँ पर मेडिटेशन ऑन कर देती हूँ, जिससे उनको रिलैक्स फील हो और वो अच्छा फील करे फेशियल के दौरान। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर से कॉल आ गई है, बोल दिया बस तूने बोला था। इसने भी कर लिया है ना, लंच में इसने नारियल पानी पी लिया है। मैं लंच करने जा रही हूँ ऊपर और साथ बच्चों को थोड़ा खाना वाना दूंगी। और मैं मिला देती हूँ, ये हमारी सीनियर आर्टिस्ट वर्कर रानी, हेलो। और ये है हमारी जूनियर वर्कर अंजलि। और ज़्यादातर हमारे जो जोक्स होते हैं जो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे वो हम इसी के ऊपर करते हैं। टाइम पास हमारा इसी से होता है। और ये है हमारी कभी कभी वाली वर्कर जो कभी यहाँ आती है। इसकी सिस्टर है लक्ष्मी, मोस्टली यहाँ भी रहती है, घर पे भी रहती है और हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम बुला लेते हैं। और बस अभी मैं जा रही हूँ, तुम खाओ पियो, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। मार दियो फ़ोन में ये देख के। मैं जा रही हूँ, कोई कस्टमर आए तो देख लेना। बाय। बस ये छोटा सा एक मेरा स्टूडियो है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाहर से मेरा स्टूडियो कैसे दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।